झारखंड की धरती पर कदम रखते ही प्राकृतिक सौंदर्य की एक स्वर्णिम छवि मन में रच बस जाती है। यहाँ की हवा में बांस और साल के पेड़ों की सुगंध बसी है। जहाँ पहाड़ों की ऊंचाई बादलों को छूने का साहस करती है, वहीं घाटियों की गहराई मन में सुकून भर देती है। यहाँ की मिट्टी में जीवन की एक अनकही कहानी छिपी है। यहाँ के झरने जब अपनी आवाज में गाते हैं तो प्रकृति का संगीत हर दिल को मोह लेता है। ये वो धरती है जहाँ हर सुबह सूर्य की पहली किरण पेड़ों की हरितिमा में सोने की चमक भर देती है और हर शाम सूरज के ढलने से पहले आसमान को रंगों के जादू से भर देती है। झारखंड का सौंदर्य सिर्फ इसकी प्राकृतिक छटा में नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपराओं में भी निहित है। गांव के लोग जो अपनी संस्कृति को संजोए रखते हैं, अपने जीवन में सरलता और खुशियों का संगम बुनते हैं। जोहार। गांव यात्रा में हम आपको झारखंड के विभिन्न गांव की खूबसूरती और उसके विकास से रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको लेके चल रहे हैं हमारे झारखंड के खूबसूरत गोड्डा जिले के पुरैयाहाट प्रखंड में स्थित सतबंधा गांव में। इस गांव की तस्वीर अब बदल रही है और यहाँ के लोग अपने कड़ी मेहनत से एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस गांव की प्रेरणादायक यात्रा पे और देखेंगे यहाँ की विकास गाथा। सतबंधा गांव गोड्डा जिले की गोद में बसा एक छोटा सा स्वर्ग है, जहां प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत समायोजन दिखता है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को न केवल जीते हैं, बल्कि इसे संजोकर रखते हैं। कच्ची पगडंडियों पर चलती गाय व बकरियां और खेतों में काम करते किसान जीवन की सादगी और संघर्ष का प्रतीक है। यहाँ के खेत सोने सी चमकती फसलों से लहलहाते हैं और शाम का सूरज खेतों की मेड़ों पर थकान मिटाते हुए ग्रामीणों को सुकून का संदेश देता है। मिट्टी के घरों की दीवारों पर समय की लिखी इबारतें हैं, जो गांव की पुरानी यादों को जीवित रखती है। यहाँ की महिलाओं की दुनिया खेतों में बसी है, जहाँ वे अपनी हाथों की रेखाओं को धरती की लकीरों से मिलाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नेनुआ की हरी बेलें जैसे इनकी कामयाबी की बुनाई कर रही हो। करेला अपनी कड़वाहट भूलकर इनकी मेहनत की मिठास को आत्मसात कर रहा हो और ये महिलाएं सब्जियां नहीं, बल्कि अपनी सफलता और मेहनत के फल को अपने आंचल में समेट रही हों। यहाँ की महिलाएं सिर्फ सब्जियां नहीं उगाती, ये मिट्टी से रिश्ते बुनती हैं। ये हर परत में, हर तह में जीवन को नए सिरे से रचती हैं। मल्टी लेयर खेती इनके लिए कला है, जहाँ एक साथ कई फसलें नहीं, कई सपने अंकुरित होते हैं। लहा 8-10 साल बचर लहा रे दो थोड़ा गान ते उनका जानकारी जहां बाले बडाय कान थे ते हुड़ू कुले चसाए कान थे जोंडरा को आदो आलेया नुआ चीज मेना बोले साल भरी जम कुलो दो बांग हुयुक कान ताले थे। आदो नितो दो तीन रे प्रधान रेन को हेजना आर को आइमा लेकाना सिखौना को मावा लिया आना सिखौना एम कते नितो दो आइमा ले बदल काना। आले दो नुआ को जगह नोय नेलोक का नुआ को दो बदई खेत कान तालेया आर बदई खेत रे नुआ दो हुड़ू ले रोहये थे। जहां लेकाते दो अयुब बेरा हो दाखा अयुब बेरा हो सिय जुड़ाव में आर आकबाक ले रोहये कान थेया उनारे रोहय कते हो गिति चबा कान ताले तहेया आर उनारे सीम को सुकरी को जोमे कान तहेया उनका रोहय कते मौज उपजो दो बाले नामे कान थेया। जम लगी मा जहां लेकाते हुड़ू ले चासे कान थेया, मेनखान पैसा रेया ले तकलीफो कान थेया। नित दो नुआ सब्जी को ले चासाये कानते पैसा कोरेना हो बाले हारोनोक काना आर आलेया मौज ते उड़ा परिवार ते से गिद्रा पढ़ाव को खर्चा से उड़ा रे ची को पैसा जरूर मिना जो तो मौज ते नित दोले चला बना कना पूर्ति कान तालेया। प्रदान संस्था की सहायता से ग्रामीणों ने मचान खेती को अपनी आय का सशक्त माध्यम बना लिया है।
वे यहाँ लौकी, करेला और अन्य सब्जियां उगाकर अपनी मेहनत का प्रमाण पेश कर रहे हैं। निया बाड़गी रे दो जोंड्रा ले चासे तेना आदो जोंड्रा दो बांग हुयुक कान तेना आदो प्रधान से खोज थोड़ा कुलया लिया आदो उना इयते नितार दो करला ले रोहयदा आदो उनाते नवा मचान बनाव कते दो मस्ते जो कान तलेया और उनारे आमदनी हुयुक कना पैसा जब ये परिवार मस्ते बांग चला कान तले तेना उन जुखय जम बाले कुलक कान तेना जोंड्रा ले चासे तहें जुखय दो आदो नितो दो करला ले रोहयदा पैसा हो हुयुक कान तलेया और ओड़ा रे होले जमदा। गांव के सपनों को आकार देने वाली यहाँ की जमीन नई कहानी लिख रही है। तसर के रेशम से सजी ये शाखाएं साल में 2 बार जैसे आसमान छूने की आकांक्षा संजोती है। हर पेड़ और हर पत्ता गांव के मेहनती हाथों की अनकही दास्तां बयां करते हैं। तसर का हर रेशमी धागा इनके जीवन की उलझनों को सुलझाते हुए एक नई दिशा तय कर रहा है। इन खेतों में केवल रेशम नहीं बल्कि आत्मसम्मान की फसल भी लहलहा रही है, जिसे यहाँ की मिट्टी अपनी ममता से पोषित कर रही है। यहाँ हल्दी और ओल की गहरी जड़ें भी मिट्टी में अपना आधार बना रही हैं। ग्रामीण तसर के पेड़ों के बीच खाली जमीन पर हल्दी और ओल की खेती करके अपनी उम्मीदों को पल्लवित कर रहे हैं। हड़े हो बांग हुयुक कान तहे आ जाने हो बांग कोदो हो बांग आदो प्रधान रे दादा तको को हेजना आर को लया लिया नोआ लुमंग तासर दारी रोहय पे आपे गी बोले नोआ रिया उपजो पे न्यामा रोहय काते 4 साल हुईना आर आले दो लुमंग इतो को अगुआ लिया आर ले असूल के कुआ आर आघाड़ जोखे रले असूल कुआ आर असूल काते दो उनको दो 2 महीना तगी को तलो आर को बिलिया आर उनको हो गेट काते उनको गेले एमा कुआ ओनार गेले रोहय कादा आदो ओना पिंडा हो दा काना ओना हो ला काते सब्जी ले बना दाले जम दा आर ससांग हो ओना हो लाई दाले आर ले बाफा दा आर ले जम दा ओना हो काते आदो ओनाते बोले आर नितो दो नवा टंडी रे बोले लुमंग ले दहो को खाय दहोय को खाय नितो घास हो अडी मौज हुयुक कना। यहाँ मिट्टी की हर सांस में बसी है समृद्धि की खुशबू। जहाँ आम के बाग हवा संग झूमते हैं, वहीं इनके बीच में मिर्च की तीखी हरियाली उगती है। यहाँ के किसान अपने हाथों से कुछ ऐसे इन पौधों की देखरेख करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती हो। हर पौधा एक सपना है जो धीरे धीरे साकार हो रहा है। खेतों में आम की मीठी महक और मिर्च की तीखी सुगंध मिलकर प्रकृति के साथ सामंजस्य की, श्रम और प्रेम की एक अनोखी कहानी लिख रहे हैं। और ये हम लोग आम बागवानी में ये आम दिख रहा है ऊपर और जो नीचे दिख रहा है मिर्चा, तो इंटरक्रॉपिंग का खेती भी इस आम बागवान में हो रहा है। और पिछले जब आम लगा है तभी से मतलब इंटरक्रॉपिंग का खेती बाड़ी यहाँ पे हो रहा है। और जीवन बदलाव जैसे कि हम लोग इससे आमदनी होता है इस ज़मीन से, तो जो अपना घर का जो भी जैसे बच्चे को स्कूल पढ़ाने में या कोई हम अपना जो मिट्टी का घर था उसको भी मतलब ईटा का दीवार सीमेंट का गारा लगाए, फिर ऊपर छत का भी ढलाई करवाए और बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में मतलब दाखिला कराए। जैसे मेरा बच्चा एक गोड्डा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी। गांव की महिलाएं जिनकी हथेलियों में हमेशा से मिट्टी की सौंधी एहसास रही है, अब नई इबारत लिख रही हैं। कोकोपीट तकनीक ने इन्हें मिट्टी से भी गहरा जुड़ाव दिया है। फूल गोभी, बंधा गोभी, ब्रोकली और मिर्च के नन्हे नन्हे पौधे इनकी मेहनत के साक्षी हैं। हर पौधा मानो इनके जुनून और सपनों का प्रतीक हो। ये नर्सरी
सिर्फ एक कारोबार नहीं, ये गांव की औरतों के सशक्तिकरण और उनके आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये ट्रे में मतलब कोकोपीट और डाइक्रोडर्मा और जैविक खाद उसको मिला करके इसमें लगा के उसमें बीज डाले हैं। तो यहाँ पे 4 तरह का बीज लगाए हैं, मतलब मिर्च है, बंधा गोभी है और ब्रोकली है। तो ये सब मतलब हम लोग किचन गार्डन के पर्पज़ से लगाए हैं। जो सभी दीदी यहाँ पे किचन गार्डन लगाते हैं, तो अभी मतलब कुछ बारी में मकई सब है तो उसको मतलब इतना में तैयार हो जाएगा और ये पौधा भी तैयार हो जाएगा। तो सभी यही गांव की दीदी ही ये लेके अपना अपना बारी में किचन गार्डन लगाएगी और इसी के पर्पज़ से हम लोग ये लगाते हैं। इसके बाद जो भी मतलब बच जाता है उसको हम लोग हटिया में भी लेके बेचते हैं अपना इनकम आमदनी के लिए। प्रदान संस्था के सहयोग से गांव की जमीन पर वैकल्पिक रोजगार की एक नई रोशनी फैली है। बकरी पालन का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। यहाँ बकरियों की देखभाल, उनके चेकअप और सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है, मानो प्रकृति और विज्ञान का संगम हो। मुर्गियां और बकरियां यहाँ से गांव वालों के आंगन तक पहुँचती हैं आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर। ये फार्म सिर्फ पशुपालन का केंद्र नहीं, ये उस भरोसे की बुनियाद है जो गांव को अपने पैरों पर खड़ा कर रहा है। और यहाँ मेरा ब्रीड फार्म में टोटल अभी मतलब 17 बकरी है और 5 मेमना है। तो और कुछ नए बकरी भी लाए हैं जो कि यहाँ से हम लोग मतलब गोड्डा बहा IPO से हम लोग जुड़े हैं। तो वो बिजनेस के तौर पे भी हम लोग बकरी खरीद के यहाँ रखते हैं और यहाँ से फिर बेचते हैं। तो अभी 17 बकरी आई हुई है, तो उस सबको मतलब कुछ थोड़ा दिन के बाद ही उसको मतलब सप्लाई करेंगे दूसरे जगह। इसमें अच्छा से हम लोग, जैसे हम लोग को ध्यान नहीं रहता था, जैसे चराई में अगर प्रजनन होता था, चराई में मतलब कि उसका गर्म के समय में, उसका हीट के समय में उसको मतलब हम लोग समझ नहीं पाते थे इसका मतलब कब से उसका गर्भधारण हुआ, ये सब भी हम लोग नहीं समझ पाते थे। तो अगर अभी हम लोग जो रखे हैं ब्रीड फार्म में, तो AI द्वारा जब करते हैं तो उसमें मतलब डेट भी रखते हैं कि इतना तारीख को ये बकरी मतलब हीट में आई थी और मतलब उसका जन्म कब होगा ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं। गांव की हरियाली के बीच 54 डोभा और 10 तालाबों में मछली पालन का एक अनोखा सफर शुरू हुआ है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत से जल को जीवन में बदल रहे हैं। आज इन ठहरे पानी में समृद्धि की लहरें बह रही हैं। हर डोभा में मछलियों की हलचल गांव की आत्मा की धड़कन बन चुकी है। यहाँ के जीवन की नसों में सपनों की ताजगी बह रही है। ये न केवल मछली का कारोबार है, बल्कि गांव की समृद्धि, संघर्ष और एकता की गहरी कहानी है, जो हर तालाब में तैरती है और हर लहर में गूंजती है। मछली भी पालते हैं, डोभा की जरूरत तो है, लेकिन मछली पालने के लिए बहुत अच्छा है। उसमें पर्व पर त्योहार में खाते हैं, कर कुटुम्ब सब आ रहे हैं ना, वो सब खिलाते हैं। किन के तो नहीं ला पाएंगे, इसके सुविधा है, मतलब बहुत फायदा हम लोग को मिलता है। इसीलिए मतलब गड़िया से कदा ये सब डोभा से व्यवस्था है। तो कभी माल जाल लाते हैं तो उसमें पिलाने का बहुत दिक्कत है ना, कभी धूप का दिन तो पानी नहीं रहता है, इसमें भी पिलाते हैं। अब मछली तब पालते हैं तो कभी खाने का मन आ रहा है, कभी मेहमान सब आ रही है उसको खिलाते हैं। हाँ, अधिक हो जाता है, उससे ज़्यादा मतलब बेचते, हटिया बाज़ार में बेचते हैं, ले जाते हैं। और कोई इसका ज़रूरत है तो पर्व त्योहार में उसको भी देते हैं। यहाँ की जमीन पर सूरज की किरणें अब केवल रोशनी नहीं बिखेरती, बल्कि जीवन की नई उम्मीदें भी सींचती है। गांव के किसान जो कभी बादलों की मेहरबानी के इंतजार में रहते थे, अब सूरज की तपिश को अपना साथी बना चुके हैं।
खेतों में बहती पानी की धाराएं जो सौर आधारित सिंचाई पंप से निकलती हैं, ऐसे लगती हैं मानो आसमान से उतरकर धरती को जीवन दे रही हो। दूर तक फैले हरे भरे खेत सूरज की ऊर्जा से पनपते हुए एक नई कहानी कह रहे हैं। ये कहानी है आत्मनिर्भरता की, नई सोच की और परिश्रम की, जिसकी मिठास अब हर फसल में झलकती है। अड़ी उत्तर प्रकार ते सही सुख सुविधा हुई कना जे नुआ खोज लहारे तिहिन ओका सोलर बांग बनाव ताहे कान जे नित खोज दो बांग अड़ी दिन लहा खोज जे नुआ को जमीन रे तिहिन जहाना उपज बांग हुई कान ताहे मिद फसल द चित उना साव सावते पे फसल हो तिहिन हुई रे द अड़ी मुश्किल और नितो नुआ सोलर जुदी लगावेन खाय नुआ रे चित नतीजा हुई कना जे सोलर तेगे तिहिन पे फसल हुई कना और तिहिन मिटे खेत हो पड़ती बनुआ और पड़ती बांग हुई दाड़ेया यानी जहाँ अलग कथा कना जे तिहिन दा हेना तुलुज बाय चासा बसाव का था ओना मिटे गान पड़ते पे नामा और बखा तिहिन पड़ते बापे नामा नोए दो पे नामा जे तिहिन सोलर रे दा ते मिटे खेत हो बकी बान ताहन कना तिन दो हेना जतो खेत रे दा हेना आरिया गोडा करे हो चास बस ओका मल्टीरियर वगैरह चीज को मेना ओना हो तिहिन लगाव मेना और ओना तिगी तिहिन फसल और नुआ को लहारे ओकाई रोड कान जे इन हो बाहरे चलाव कते मजदूरी लगा कान थे जे मजदूरी कमाव कते तिहिन ओड़ा रे ले जम नुए थे। इस गांव की मिट्टी में बसता है किसानों का सपना, जहां हल्की खींची रेखाओं के बीच जीवन खिलता है। गोबर, पत्ते और बंजर समझे जाने वाले कचरे से ये किसान रचते हैं एक नई क्रांति, जैविक खाद की। गांव के ये हाथ अब सिर्फ अपने खेतों को ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के किसानों को भी अपनी जैविक संपत्ति सौंप रहे हैं। हर नई सुबह की शुरुआत के साथ प्रकृति का नया चक्र फिर से जीवंत हो रहा है। कंपोस्ट यूनिट का काम चल रहा है और ये कंपोस्ट जो बनता है ये सूखा चारा और हरा चारा और गोबर तीनों मिला करके बनता है और ये 3 महीना के बाद बनता है। और उसका जैसे कि लेयर बनाने का एक तरीका है, पहले सूखा चारा देते हैं, इसके बाद हरा चारा, इसके बाद गोबर और प्रत्येक लेयर में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहते हैं ताकि उसमें भीगा हुआ आए। और ये जैसे 1 महीना हो गया, इसके बाद पहला टर्निंग होगा मशीन से, इसके बाद फिर 8-10 रोज होगा, फिर टर्निंग होगा इसका। उस तरह करके 3 महीना बीत जाएगा, 3 महीना में ये खाद तैयार हो जाएगा। ये जैविक खाद है। इसमें इस खाद को लगाने के बाद जो है कि उस किसान को रासायनिक खाद का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बीजों का ये इकाई गांव की आत्मा का खजाना है, जहां मकई, मूंग दाल, करन, साठी धान और दूसरी धान जैसे अनमोल बीज एकत्रित हैं। यहाँ हर बीज एक कहानी है, धरती के गर्भ से निकली उम्मीदों के अंश का। ये हमारे जो ये पुराना है बीज हम लोग मानते हैं, मैंने पुराना जो खेती होता था वही बीज है। तो ये धीरे धीरे मैंने यहाँ पर खेती अभी नहीं हो रहा था, मैंने ख़त्म होते जा रहा था। तो हम लोग कुछ बूढ़े बुजुर्ग से अनुभव किए कि ये पुराना बीज अच्छा है, कम खाद में होता है, खाद नहीं देने से उसका उपजाऊ हो जाता है। ये सब खाने से शरीर का मैंने अच्छा प्रोटीन मिलता है, मैंने कई प्रकार का बीमारी से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सब हम लोग को खेती कराना है। देसी मकई और धान, दूसरी धान, साठी धान, भदई धान, इस तरह से घंगरी, आपका मड़वा, ईड़ी, गुंदली, ये सब मैंने कई जगह से हम लोग उपलब्ध किए और यहाँ पर धीरे धीरे अभी खेती करना शुरू कर दिए हैं।
पुराना परंपरा का जो खेती हो रहा था अभी मैंने धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, लुप्त हो रहा था, तो उसको बचाने के ख्याल से भी हम लोग ये अभी खेती करा रहे हैं। आंगनबाड़ी की इमारत का सपना अधूरा है। सेविका के घर में सिमट कर रह गई है बच्चों की उमंगें, पर इस तंग जगह में भी अब वो आवाजें गूंजती हैं जिनमें मासूमियत और उम्मीद की मिठास घुली है। मिट्टी के आंगन में बच्चे खेलते हैं, सीखते हैं और दुनिया को समझने के अपने पहले कदम उठाते हैं। आंगनबाड़ी 8 बजे खुलते हैं, सुबह 8 बजे, और 10 बजे सुबह नाश्ता देते हैं बच्चे को। सूजी, चीनी, चना, बादाम सुबह नाश्ता हुआ। गरम भोजन हुआ 1 बजे। गरम भोजन में खिचड़ी, आलू उसमें मिलाते हैं और तरह तरह की चीज़ मिलाकर देते हैं। गांव का गर्भवती जितना है, धात्री माता जितना है, 0 से 6 वर्ष बच्चे जमा होता है। और उस दिन ये भी होता है पुष्पाहार भी बैठते हैं धात्री माता को, और गर्भवती और 6 माह से 3 वर्ष बच्चे को पुष्पाहार देते हैं। गांव की धूल भरी राहों पर जब चूल्हे की राख ठंडी पड़ती है, तब गांव की महिलाएं एक नई लौ जलाती हैं, न्याय और बदलाव की। सिर पर पल्लू, हाथों में डफली और आंखों में बदलाव का सपना और दिल में समाज को जागरूक करने का संकल्प लिए ये महिलाएं नुक्कड़ नाटक करती हैं। कोई मंच नहीं, कोई बड़ी सजावट नहीं, बस सादगी से लिपटी सच्चाई और जीवन की कहानियां। उनके संवाद दहेज, घरेलू हिंसा, अशिक्षा और कुरीतियों के खिलाफ है, जो हर दिल को झकझोरते हैं। सतबंधा गांव के पुरुष और महिलाएं सभी एक साथ मिलकर अपने अपने अनुभव और अपेक्षाएं लेकर इकट्ठा होते हैं, हाथ में नक्शा लिए, जो न केवल उनकी जमीनों का मानचित्र है बल्कि उनकी मेहनत और सपनों का प्रतीक भी है। हर व्यक्ति की आंखों में उम्मीद की चमक है, क्योंकि ये बैठक सिर्फ विकास की चर्चा नहीं बल्कि उनके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का जरिया है। वे मानचित्र के जरिए ये तय करते हैं कि कहां खेतों में नई तकनीक की आवश्यकता है, कहां सड़कों पर सुधार करना जरूरी है और कहां है जल स्रोतों को सहेजने की जरूरत। ये पहल सिर्फ गांव की तस्वीर को बदलने का ही नहीं बल्कि उनके सामूहिक संकल्प का है। सतबंधा गांव की यात्रा हमें ये एहसास दिलाती है कि प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के साथ कैसे एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जीवन की नींव रखी जा सकती है। यहाँ के लोग जो संघर्ष और मेहनत के प्रतीक हैं, एक नई सोच और सामूहिक प्रयास के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर हैं। शिक्षा, कृषि और सामुदायिक सहयोग के इस अद्भुत संगम में महिलाएं और पुरुष मिलकर न केवल अपने भविष्य को संवार रहे हैं बल्कि समाज में परिवर्तन की अलग भी जगा रहे हैं। सतबंधा की बात करें तो इस गांव में प्रधान बहुत पहले से लाइवलीहुड और ये वुमेन्स का कलेक्टिवाइजेशन पे काम करना शुरू किया था। तो उसमें लाइवलीहुड का एग्रीकल्चर और ये ILR बोलते हैं और तसर बेस्ड सबसे पहला अप्रोच था। बट कुछ टाइम के बाद जो प्रधान को एक समझ आया कि लाइवलीहुड और ये कलेक्टिवाइजेशन एक से सारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोग 2020 ऑनवर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड अप्रोच में काम करना यहाँ शुरू किए हैं। तो काफ़ी यहाँ अच्छा कम्युनिटी, यहाँ की दीदी लोग जो मिल करके पूरे गांव का एक पूरा विज़न बनाए, जिसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में लाइवलीहुड में बोलेंगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और कलेक्टिवाइजेशन PG बना करके दीदियों को FPO से जोड़ना, और उसके साथ इकोलॉजी एक बड़ा टर्म उभर के आया जिस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा लगा कि ज़रूरी है काम करने का। और उसके साथ बात करेंगे तो अभी हम लोग जैसे अल्ट्रा पुअर एक होते हैं जिनको हमेशा छूट जाते हैं, तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव लाइवलीहुड अप्रोच में गए तो न्यूट्रिशन के साथ साथ ही अल्ट्रा पुअर इंक्लूजन पे भी काम किया, जिसमें उनका सबसे पहला वेलफेयर और लाइवलीहुड कैसे इंश्योर हो पाए उस पर काम किए। और
कैसे ये वाटर सिक्योर विलेज बने, उस पे काम अभी कर रहे हैं हम लोग। इस गांव की कहानी केवल खेतों की हरियाली या जल स्रोतों की समृद्धि की नहीं, बल्कि एक नई चेतना, समर्पण और उम्मीद की है, जो हर कदम पर जीवन की नई परिभाषा गढ़ती है। ये गांव न केवल एक स्थल है, बल्कि एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाता है कि जब समुदाय एकजुट होता है, तब कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अगर किसानों को सही मार्गदर्शन और समुचित सहयोग मिले तो उनकी आय को कई गुना तक और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, और इसका प्रमाण दे रहा है ये गांव। अब किसान यहाँ नई तकनीकियों का इस्तेमाल कर सालों भर विविध तरह के फसल उगा रहे हैं। और अगर इस गांव की खास तौर से बात की जाए तो यहाँ पे मल्टीलेयर फार्मिंग, मछली पालन, बकरी पालन, जैविक खेती, आम बागवानी, सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, जिससे कि उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल रहा है। अगर सब इसी तरह साथ मिलकर काम करते रहे तो वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं होगा जब ये गांव एक विकसित गांव के रूप में उभर कर बाहर आएगा। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर आपसे मिलते हैं किसी और गांव में एक नए सफ़र पे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।